नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, काफ़ी ही नज़दीक घड़ी है एग्ज़ाम की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आप इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है साथियों। 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, वरीयता क्रम के बारे में। तो साथियों, वरीयता क्रम को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ शपथ और त्यागपत्र के बारे में देखेंगे, प्रमुख अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में देखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अंतरिम मंत्रिमंडल के भी बारे में हम लोग देखेंगे। तो इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पूछे जाने की आगे भी संभावना है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्रम में पूछा जाता है कि इनमें से वरीयता क्रम के आधार पर कौन सबसे पहले आता है। तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, आप एग्जाम में डेफिनेटली इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, सही करके आएंगे। सबसे पहले आते हैं वरीयता क्रम में पहले स्थान पे भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, याद रखेंगे। पांचवें नंबर पे आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति वरीयता क्रम में, 5 के क में आते हैं उप मुख्यमंत्री, और छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वरीयता क्रम में छठे स्थान पे आते हैं। सातवें स्थान पे आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, और पूर्व प्रधानमंत्री जो है, याद रखना है, 7वें नंबर पे आते हैं वरीयता क्रम के अनुसार। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी में वरीयता क्रम पे पहले स्थान पे कौन आता है? तो याद रखेंगे उप प्रधानमंत्री जो है पहले स्थान पे आता है इन सभी की तुलना में। और 7 के क में जो आते हैं वरीयता क्रम में, वो आते हैं भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता। इसे जो है साथियों एक ऐसा अवार्ड है जो वरीयता क्रम में शामिल किया गया है, वो है आपका भारत रत्न। बाकी किसी भी अवार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत 8वें नंबर पे आते हैं। साधारण एवं पूर्णाधिकारी और उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर, उप राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में जो है वरीयता क्रम में 8वें नंबर पे आते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे आते हैं। 90 के क में जो आते हैं वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष आते हैं, कैग आते हैं। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, संघ के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामले के लिए कोई अन्य मंत्री जो है वरीयता क्रम पे 10वें नंबर पे आते हैं। और 11 नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं भारत के महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव, याद रखेंगे। 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि शपथ और त्यागपत्र, इससे भी छोटा टॉपिक है साथियों, अमूमन सभी को याद होता है लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इसका त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश, इसे शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और ये जो है त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और त्यागपत्र भी यह राष्ट्रपति को देता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से भिन्न कौन है, आपको दे दिया जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति ये सभी को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति के पास ही देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है साथियों, आपको एक बताना भूल गए, राज्यों का मुख्य न्यायाधीश, जो राज्यों का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रमुख अधिकारी के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है वो 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। साथियों, नोट्स में आपको इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है और आपको बता रहे हैं डेफिनेटली आप उसे अगर पढ़ लेते हैं एक तरफ से तो बिहार स्पेशल में आप गारंटी अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। और बिहार स्पेशल के साथ साथ इन सभी छोटे मोटे तथ्य को भी उसमें शामिल कर दिया गया है ताकि उससे भी प्रश्न पूछे तो आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। लास्ट समय है, PDF को लीजिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, एक तरफ से पढ़ डालिए, बिहार स्पेशल आपका नहीं छूटने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष 3.5 लाख वेतन है, राज्यपाल का 3.5 लाख वेतन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन लगभग जो है 2.5 लाख के आसपास है, प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 है,
कैग का जो वेतन है वो 2,50,000 है। याद रखेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली ओर हम लोग बढ़ते हैं और अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल, इससे एक प्रश्न पूछे ही गए हैं और आने वाले शिफ्टों में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व जो आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसे देखेंगे, और स्वतंत्रता के बाद जो आपका अंतरिम मंत्रिमंडल था उसे भी हम लोग देखेंगे। तो अमूमन जो है 1946 से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे। सबसे पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश विभाग राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके पास थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। इसके बाद हैं वल्लभ भाई पटेल, इनके पास सूचना, गृह एवं प्रशासन विभाग था। बलदेव सिंह जो रक्षा मंत्री थे। जॉन मिथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा जो है कार्य, खनन एवं शक्ति का विभाग इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आशफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लिकायत अली, याद रखेंगे यही प्रश्न पूछा गया था, वित्त विभाग इनके पास था। TT चुंदीगर के पास जो है वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार विभाग था। गंजाफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग था। और नेक्स्ट आपको जोगेंद्र नाथ मंडल के पास जो है विधि विभाग था। याद रखेंगे कौन सा विभाग, विधि विभाग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें किन के पास कौन सा प्रभार था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो पहले था वो बाद में भी था, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मिथाई को, जो भारत के पहले रेलवे मंत्री थे, वो थे जॉन मिथाई, और परिवहन विभाग भी इनके पास था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। RK शनमुखम सेट्टी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। विधि मंत्री, जिसे हम लोग कानून मंत्री कहते हैं, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। इसके बाद है HC भाभा, इनके पास जो है वाणिज्य मंत्रालय का विभाग था। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय का प्रभार था। नेक्स्ट जो लास्ट अगला जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। और लास्ट है VN गॉडगिल, इनके पास कार्य, खनन एवं ऊर्जा का विभाग था। तो साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग और अंतरिम मंत्रिमंडल, साथ साथ आपको वरीयता क्रम, मात्र इसे हम लोगों ने 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया। वीडियो को 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।